नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के बीच हुए हालिया तीसरे वनडे मैच की। हमारे पास जो जानकारी है वो सिर्फ एक स्कोर रिपोर्ट नहीं है। ये एक ऐसी जीत की कहानी है जिसने न सिर्फ इतिहास रचा बल्कि जिसके बाद काफी चर्चा भी हो रही है। बिल्कुल, एक मैच से कहीं ज्यादा है ये। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस मैच में हुआ क्या, क्यों ये जीत इतनी खास मानी जा रही है और इस हैरत अंगेज नतीजे के क्या मायने हो सकते हैं आगे चलकर। सही। और देखिए, शुरू में ही बता दूं, ये वेस्ट इंडीज के लिए पाकिस्तान पर 34 साल बाद पहली द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीत थी। 34 साल। वाकई। हाँ। और जीत का अंतर भी कमाल का था। तो चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। जरूर। तो मैच में हुआ ये कि वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग की, स्कोर बनाया 294 रन 6 विकेट पर। एक मजबूत स्कोर था। हाँ, और इसमें कप्तान शाई होप की पारी लाजवाब थी। 120 रन नॉट आउट, आखिर तक डटे रहे वो। कप्तानी पारी खेली बिल्कुल। साथ में रॉस्टन चेस का भी योगदान रहा और फिर जस्टिन ग्रीव्स। हाँ। अरे भाई, उन्होंने तो सिर्फ 24 गेंदों में तेज तर्रार 43 रन बना दिए। हाँ, वो कैमियो बहुत अहम था। उसने स्कोर को 290 के पार पहुंचाया, जो शायद मनोवैज्ञानिक रूप से भी जरूरी था। बिल्कुल। तो 294 का टारगेट मिला पाकिस्तान को। और फिर जो हुआ वो शायद ही किसी ने सोचा होगा। पाकिस्तान की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। सिर्फ 92 रन पर ऑल आउट। 92, ये तो विश्वास करना मुश्किल है। और इस तरह वेस्ट इंडीज ने 202 रनों से मैच जीत लिया। जबरदस्त जीत। बहुत बड़ी जीत, रनों के लिहाज से पाकिस्तान की सबसे बड़ी हारों में से एक। और इस जीत का हीरो कौन रहा गेंदबाजी में? जेडन सील्स। ओह, क्या स्पेल था उनका। आंकड़े देखिए, 6 विकेट चटकाए सिर्फ 18 रन देकर। कमाल की गेंदबाजी, उन्होंने पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर की तो जैसे कमर ही तोड़ दी। बिल्कुल। शाय होप को उनकी बेहतरीन सेंचुरी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और प्लेयर ऑफ द सीरीज वो बने जेडन सील्स। पूरी तरह से हकदार थे वो। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर ये बात और दिलचस्प हो जाती है, जैसा आपने शुरू में कहा था, 34 साल। हाँ, 34 साल। 1991 के बाद ये पहली बार है जब वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को किसी द्विपक्षीय वनडे सीरीज में हराया है। ये आंकड़ा ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ये जीत वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए कितनी बड़ी है। शायद एक मोड़ हो सकता है उनके लिए। हाँ, और हार का मार्जिन भी देखिए, 202 रन। ये पाकिस्तान के लिए वनडे में उनकी सबसे बड़ी हारों में शामिल है। जी हाँ, इसे आप सिर्फ एक बुरा दिन कहकर नहीं टाल सकते। ये वेस्ट इंडीज के लिए बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। और पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए ये एक अलार्म बेल है, एक रियलिटी चेक, सोचने पर मजबूर करने वाली हार है ये। अगर पाकिस्तान की बैटिंग पर नजर डालें तो दिक्कतें साफ थीं। टॉप ऑर्डर तो पूरी तरह नाकाम रहा। हाँ, कप्तान बाबर आजम सिर्फ 9 रन बना सके। और मोहम्मद रिजवान, वो तो पहले ही गेंद पर आउट, गोल्डन डक। बिल्कुल। और बाबर की फॉर्म पर भी सवाल उठ रहे हैं। शतक लगाए उन्हें काफी वक्त हो गया है। हाँ, मैंने पढ़ा कि 2023 के बाद से 72 पारियां हो गई हैं बिना किसी शतक के। 72 पारियां किसी भी बल्लेबाज के लिए बहुत लंबा सूखा है, वो भी बाबर जैसे कैलिबर के खिलाड़ी के लिए। शायद कप्तानी का दबाव या कुछ और हो सकता है। और इस हार के बाद फैंस और एक्सपर्ट्स की जो प्रतिक्रियाएं आईं, खासकर सोशल मीडिया पर जैसे रेडिट वगैरह पर, वो देखने लायक थी। काफी गुस्सा और निराशा थी। अच्छा, क्या कह रहे थे लोग? देखिए, टीम सिलेक्शन पर बहुत सवाल उठे, जैसे कि कैरिबियन कंडीशंस में 3 स्पेशलिस्ट पेसर क्यों नहीं खिलाएं। हाँ, ये बात तो जायज लगती है। कुछ लोग कह रहे थे कि शाहीन अफरीदी को बाहर रखना बड़ी गलती थी, उन्हें खेलना चाहिए था। और एक आम शिकायत ये भी थी कि पार्ट टाइम स्पिनर्स पर ज्यादा निर्भरता टीम को महंगी पड़ी। तो सिर्फ एक मैच की हार नहीं बल्कि पूरी रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल। ऐसा लग रहा है कि ये हार किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा है, न कि सिर्फ एक मैच में हुई चूक। ये एक तरह से क्या कहते हैं, लक्षणों को उजागर कर रही है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें, एक तरफ वेस्ट इंडीज की ऐतिहासिक यादगार जीत, होप और सील्स का शानदार प्रदर्शन, हाँ। दूसरी तरफ पाकिस्तान का एक तरह से धराशायी होना और उसके बाद रणनीति और चयन को लेकर गंभीर बहस। एकदम सही कहा आपने। ये नतीजा सिर्फ पॉइंट्स टेबल पर असर नहीं डालता, ये शायद वेस्ट इंडीज के लिए एक नई ऊर्जा, एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। और पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए वक्त है आत्ममंथन का, अपनी रणनीति पर गहराई से सोचने का, खिलाड़ियों के फॉर्म को देखने का, और खासकर दबाव में टीम क्यों बिखर जाती है,
इस पर काम करने का। सही। और यहाँ हम एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए, क्या ये नतीजा वेस्टइंडीज क्रिकेट के पुनरुत्थान मतलब एक रिवाइवल का साइन है, या फिर ये पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ एक खराब दौरा था, एक अस्थायी भूल? बिल्कुल। आगे क्या होता है, क्या ये मोमेंटम बना रहता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।